नवीन न्यायालय भवन और आवास निर्माण के लिए अमलावदिया रोड पर न्यायालय विभाग को जमीन का आवंटन हुआ है। रिक्त न्यायालय भवन की इस जमीन पर दूसरी बार अतिक्रमण का प्रयास हुआ। हालांकि अभिभाषक संघ और प्रशासन की सजगता से अतिक्रमण को तत्काल हटवा भी दिया गया। अभिभाषक संघ ने स्पष्ट किया है कि अगर न्यायालय भवन की जमीन पर कोई भी भूमाफिया अतिक्रमण या कब्जा करने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमलावदिया रोड पर न्यायालय भवन के आवंटित जमीन का एक हिस्सा फॉर्च्यून माल की ओर है। फॉर्च्यून माल का गेट भी इस जमीन की ओर है, जिसे पूर्व में तहसीलदार के आदेश पर वेल्डिंग कर बंद कराया गया था। बुधवार को फॉर्च्यून माल संचालक द्वारा इस गेट की वेल्डिंग को हटाकर यहां से अमलावदिया रोड तक 10 फीट की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसकी जानकारी जब अभिभाषक संघ अध्यक्ष विजय वर्मा को लगी तो उन्होंने न्यायाधीश को अवगत कराया और पदाधिकारियों कोर्ट नाजिर के साथ मौके पर पहुंचे। यहां 10 फीट की सड़क बनाने की तैयारी हो रही थी, जिस पर अभिभाषक संघ वर्मा ने आपत्ति ली और कार्य को रुकवाया। अभिभाषक संघ, न्याय विभाग और प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फॉर्च्यून माल गेट की पुनः वेल्डिंग कराई तो कोर्ट नाजिर नरेश दीवान, न्यायिक कर्मचारी लक्ष्मीनारायण प्रजापत ने गेट पर ताला लगाया। हालांकि कुछ समय बाद फॉर्च्यून माल संचालक शशांक सेठिया पहुंचे तो उन्होंने अभिभाषक संघ को आश्वस्त किया कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने शाम तक गेट के स्थान पर दीवार बनाने की भी बात कही, जिस पर ताले को अभिभाषक संघ ने खोल दिया। शाम को गेट के स्थान पर दीवार का निर्माण भी करा दिया गया। इस मौके पर अभिभाषक संघ सचिव प्रवीण जटिया, कोषाध्यक्ष जयेश जोशी, पूर्व सचिव जगत सिंह तिरवार, पूर्व उपाध्यक्ष शकेब कुरैशी, अभिभाषक जैना शिमाल, मयंक ओझा, लक्ष्मण सुंदरा, रितेश तिवारी आदि मौजूद थे। क्या शशांक भैया, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं सर, ये कुछ असमंजस्य था, हो गई दूर स्थिति। हो गई दूर? हाँ हो गया। काट पीट करते हुए, वेल्डिंग करते हुए पुनः सील किया गया। ये बात सही है। अगर अपन लोग बता दिए ना पुलिस दो चाबी लगती है। सीधा सिंपल लेकर ले जा इसको यार, बातों से तो लगेगा तो काटना पड़ेगा इसको। जा ले जा। 9 किलोमीटर दूर है नहीं। आइए 9 किलोमीटर लगाओ नाजिर साहब का फोटो आना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा करते हुए चाबी हाँ लग गया। ताला भी बहुत मजबूत है। ताला भी लटक जाए। पास में आ जाओ वर्मा जी। अरे वो आगे आएंगे ना, तो वहीं बाइक लेके दूल्हे में हो जाएंगे। न्यायालय की जिस भूमि पर आज हम खड़े हैं, इस भूमि को बार बार नगर के भूमाफिया अतिक्रमण करना चाहते हैं। पूर्व में भी इस भूमि को अतिक्रमण करने के लिए एक बार कार्रवाई हो चुकी है, किंतु अभिभाषक संघ नागदा की सजगता और हमारे प्रशासन की सजगता के कारण ये भूमि अतिक्रमण होने से बच गई। आज हमारे को सुबह जानकारी लगी कि उक्त भूमि पर पुनः पीवीआर के मालिक के द्वारा जो गेट तहसीलदार नागदा ने वेल्डिंग करवा कर बंद करवा दिया था, उसकी वेल्डिंग हटाकर
और उसके गेट से लेकर मेन रोड पर आने का एक 10 फीट का रोड उन्होंने डाल दिया है। मामला जैसे अभिभाषक संघ नागदा के संज्ञान में आया तब अभिभाषक संघ ने हमारे साथियों सहित यहाँ पहुंचकर जब घटना को देखा तो वाकई में हमको लगा कि ये भूमि को अतिक्रमण करने का पुनः प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में हमने हमारे नाजिर साहब को, तहसीलदार साहब को सबको अवगत करवाया। जिस भूमि को अतिक्रमण करने का प्रयास पीवीआर के मालिक के द्वारा किया गया था वो भी आज मौके पर आए और उन्होंने कहा कि अब इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी और जो गेट उन्होंने निकाला है उस जगह वो दीवार बना के उसको बंद कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कि जो रोड उनके जो बना दिया गया है उसको आप हटा दीजिए, जो भी खर्चा लगेगा वो मैं भुगतान कर दूंगा। हाँ, चूँकि ये आश्वासन हमारे पीवीआर के मालिक शशांक सेठिया के द्वारा दिया गया था, हमने उन पर भरोसा किया है कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए हमने प्रशासन से भी मांग की है कि जो भी व्यक्ति न्यायालय की भूमि को अतिक्रमण करने का बार बार प्रयास कर रहे हैं वह बख्शे नहीं जाने चाहिए। उनके विरुद्ध एक प्रभावी कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है ताकि नगर में जो भूमाफियाओं के बढ़ते हौसले वह उन पर लगाम लगाई जा सके।